द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए, जिस प्रकार से पीछे भी 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र सरकार से हमने ये मांग रखी है कि जो हमारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, खास तौर पर जैसे दिल्ली पानीपत का पिछले हफ्ते नया कंसेशनर लगाकर उस पर काम शुरू किया है, उसी तरीके से कल जो हमारा रोहतक से लेके जींद तक का पैच पेंडिंग है, या जींद से आगे फर्दर पंजाब बॉर्डर तक का पैच पेंडिंग है। नेशनल हाईवे में रेवाड़ी बाईपास हो, नारनौल बाईपास हो, हमारा जो ग्रीनफील्ड इस्माइलाबाद से नारनौल का हाईवे है उसका अंतिम चरण हो, लगभग 16,000 करोड़ से ज़्यादा के नेशनल हाईवे संबंधित प्रोजेक्ट्स कल हरियाणा के अंदर हम स्थापित करेंगे, जिसको अलग अलग 5 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर हमें देखने को मिलेगा। सर, मैं ये मानता हूँ कि ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा होगा, जिससे इंडस्ट्री भी हमारे प्रदेश की ओर इफेक्टिवली आ पाएगी। आपने खुद देखा, पिछले दिनों हमने रिव्यू लिया था, जो इंटीग्रेटेड हमारा हब बनना है नारनौल के अंदर, उसके अंदर भी रेलवे ने अपनी ओर से जो रेलवे का जेवी के अंदर शेयर है उसको रिलीज करने का काम किया है। तो ये दिखाता है कि अपने आप प्रगति के तौर पर हरियाणा एक मॉडल पूरे देश में बन रहा है, और ख़ास तौर पर रोड ट्रांसपोर्ट की डेवलपमेंट के बाद, रेलवे इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के बाद और एविएशन हब बनने के बाद अपने आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नई इंडस्ट्री के लिए भी हरियाणा बनता है। सर, पिछली बार हरियाणा को पढ़ी लिखी पंचायतें नहीं थी, इस बार पंचायत डिपार्टमेंट आपके पास है। खबर यह है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में जो महिलाएं 50% आरक्षण पंचायतों में चुनाव इस तरीके से मिलने वाला, किस तरीके से सर आप लोगों की इसके ऊपर लोगों से चर्चा करी जा रही है, अलग अलग सोसाइटी के हिस्सों से, क्योंकि एक बड़ा अहम फैसला होगा कि महिलाओं की अगर हिस्सेदारी पंचायतों में हम बढ़ाते हैं तो इफेक्टिवली उसका रिजल्ट भी उतना बेहतर हमें देखने को चाहिए। और इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में भी, हमारे पार्टी के विधायक दल की बैठक में भी चर्चा हुई है, और जैसे ही लोगों का भी कंसेंसस इस पे आ जाएगा फिर सरकार इस पे कदम उठाने का काम करेगी। मगर ये जरूर आप मान कर चलिए कि जो क्वालिटी ऑफ वर्किंग ऑफ पंचायत थी, पिछले बाद जब एजुकेशन क्लॉज डाला गया, तौर पर जहाँ महिला सरपंच थी वो गांव तो अपने आप में अलग अलग दिशा में मॉडल बने, जैसे नया गांव के अंदर गोबर गैस का प्लांट लगा, सिरसी पहला लाल डोरा मुक्त गांव हुआ। तो मैं ये मानता हूँ कि योगदान जरूर पढ़ी लिखी महिलाओं का सोसाइटी अपलिफ्टमेंट में रहा है, और उसके ऊपर बड़ी स्नेह की बात है कि अब जब हमने रिसर्च करी तो पहले हमें लगता था 12-13 प्रदेशों के अंदर ही वुमेन पंचायत को 50% हक दिया है, मगर अब डाटा कलेक्ट करने के पता चला कि 28 में से 20 स्टेट्स के अंदर आज भी 50% महिलाओं को पंचायत में अधिकार है। तो हरियाणा अगर उस ओर चलेगा तो अपने आप एक विशेष कदम है। यानी आप भी खुद भी पक्ष कर रहे हैं महिलाओं को आधी हिस्सेदारी? बिल्कुल है। अगर मैं राजनीतिक तौर पे बोलूं, जब मेरी मदर दूसरा चुनाव एज विधायक जीत सकती है तो कहीं ना कहीं लोगों का स्नेह और प्यार उनके काम के प्रति है, और अगर इस तरीके से इफेक्टिवली हम पंचायतों में महिलाओं की हिस्सेदारी देखें तो अपने आप वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम हमें स्टेट में मिला है। और इसके लिए इस महीने के अंदर जो हमारी 100 बेस्ट वर्किंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो मेंबर्स हों, सरपंच हो, जिला परिषद के मेंबर हों या ब्लॉक समिति के मेंबर हों, हमें होंडा की तरफ से CSR में स्कूटीज जो मिल रही है उनको हम
महिलाओं को देकर उनको सम्मानित भी करने का काम करेंगे, जिनने अपनी अपनी पंचायतों में, ब्लॉक समितियों में, अपने वार्ड में, अपने जिला परिषद के वार्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो काम करे हैं एज मेंबर्स, उनको सम्मानित करना भी हमारा कर्तव्य है। सर, गृह मंत्री साहब से आप मुलाकात की आपने, चलो गृह मंत्री साहब से जो मुलाकात हुई है किन विषयों पे चर्चा हुई है? राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से मिलकर केंद्र ने, प्रदेश ने कोविड की लड़ाई लड़ी, जिस तरीके से 8 महीनों के अंदर प्रदेश में ऐतिहासिक कदम, चाहे किसान के खाते में पैसा देने की बात, चाहे हमारे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को और बेनिफिशियरी बनाने की बात, चाहे नई इंडस्ट्री को 100 डेज के रिबेट के ऊपर चर्चा हो, चाहे 75% रिजर्वेशन की बात हो, चाहे स्टूडेंट्स के लिए पेपर, ये तमाम विषय चर्चा के थे। और मैं ये मानता हूँ कि आज के दिन जरूरी है कि केंद्र प्रदेश मिलकर और इफेक्टिवली इस कोविड की लड़ाई में भी और आने वाले समय में इंडस्ट्रीज़ को, जो बड़े बड़े देशों को छोड़ के पलायन कर इंडिया की तरफ आने चाहती है, तो एज इंडस्ट्री मिनिस्टर मेरी जिम्मेवारी भी बनती है कि इफेक्टिवली केंद्र के सहयोग से हम हरियाणा की ओर डाइवर्ट करें। और मेरे को तो पता चला कि एप्पल का चाइना का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा है। अगर एप्पल डाइवर्ट होकर हिंदुस्तान आती है, तो अगर साउथ इंडिया प्रयास करेगा तो क्यों नहीं हरियाणा भी प्रयास करे कि हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे जैसे हमने ATL को देने का काम किया। सरकार की कामकाज के अलावा कोई पॉलिटिकल चर्चा हुई हो? एक चीज़ ही बोल सकता हूँ कि आज के दिन हमारी प्राथमिकता यही है कि कोविड के बाद जो क्राइसिस सिचुएशन हम देख रहे थे, उसको अपॉर्चुनिटी बनाने के ऊपर हमारी चर्चा। सर, एक सवाल है कि सिंधिया और आप, और उसके बाद इस तरह युवाओं, जिस तरह सचिन पायलट ने बगावत की है, तो आप उसको किस तौर पर देखते हैं? आप भी उस पर हैं। मैं तो किसी पार्टी के पूरे विधायक दल को तो लेकर नहीं भागा। नहीं, मतलब कह रहे हैं युवाओं को सर, वो राजस्थान अलग का पार्टी से अलग जा रहे हैं, घटनाक्रम पर। अगर प्रदेश की जनता किसी युवा नेतृत्व के साथ जुड़ती है, उसको अपनाती है और उसके विचारों से जुड़कर बदलाव की ओर चलती है, तो मुझे लगता है कि समय आ चुका है। इसके ऊपर बड़ी पार्टियों को भी सोचना चाहिए। हरियाणा के अंदर तो रीजनल तौर पे तो कदम हमने उठाया, पर नेशनल तौर पे जैसे कांग्रेस का हाल मच रहा है, मैं तो एक चीज़ कह सकता हूँ, कांग्रेस के नेता का ही कल बयान था, महाराष्ट्र के बड़े सीनियर नेता का, कि अगर इस तरह से लोग भागते रहे तो कांग्रेस में बचेगा क्या। तो मुझे लगता है ये धीरे धीरे हरियाणा की ओर आ रहा है। मेरे ख्याल से शुरुआत तो ये मध्य प्रदेश से हुई, अब राजस्थान, और जैसे टीडी हरियाणा में आया, अगर कांग्रेस में भी ऐसा कुछ आ जाता है हरियाणा में, तो फिर आप यहाँ भी कहीं भागते देखो। खबर तो जा ही चुकी।